गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। कल हम जो डिस्कस किए थे उसका मैंने आपको आंसर की दे दिया था। कुछ टैबुलेशन मैंने प्रिपेयर किया है। जो पहला सेट का जो पहला क्वेश्चन था आपका, टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ये ओम्स लॉ हो गया आपका। ओके, टू वायर्स का पहला वायर का R1, पहला वायर का अगर वो लेंथ 21 सेंटीमीटर हुआ और टेबल टू R2 वायर उसका लेंथ 42 सेंटीमीटर हुआ, तो ये पहला वाला टेबल में आपका दिया गया है R इज इक्वल टू V बाई आई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड R इज इक्वल टू V बाई आई। ये पहला टेबल में आपका पहला वायर का, दूसरा टेबल में दूसरे वायर का वोल्टमीटर डिवीजन, वोल्टमीटर रीडिंग, एमीटर डिवीजन एंड एमीटर रीडिंग। ओके, ये टेबल 1 एंड टेबल 2 के बाद हम जाएंगे डायमीटर ऑफ द वायर टैबुलेशन 3 में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर 1 का कितना, यानी लीस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर ऑल्सो। ओके, लिस्ट काउंट यूज्ड वायर, वायर आपने 2 लिया है, एक वायर और दूसरा वायर। पहले 1 और 2 टेबल से कंपेयर करके ये तीसरा टेबल बनाया गया है और इसका फाइनल कैलकुलेशन ऐसे करेंगे आप। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू origin whose slope is the resistance। पहले वाला का हो गया R1, दूसरा वाला का हो गया R2। ओके, देन रिजल्ट क्या आया, वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टू गिवन वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज अप्रोक्सीमेटली दैट इज 1.19 इंटू 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ भाइबा क्या आता है इसी में, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओके, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ ओम, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, किसी का ओम होता है तो किसी का ओम मीटर होता है। दैट्स ऑल। प्रिकॉशन आपको 3 ठो लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। और दूसरा आएगा प्रिज्म के बारे में। ओके, प्रिज्म कौन सा सेट में है आपका, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, सेक्शन बी में टू डिटरमिन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, थ्योरी रिफ्रैक्शन इन द प्रिज्म। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा भाई बस में, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ओके, जो म्यू आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्रिज्म, ए एंगल ऑफ द प्रिज्म, दूसरा हो गया आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। टैबुलेशन में वही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आएगा 35, एंगल ऑफ डेविएशन आएगा 40। ये कुछ सैम्पल डेविएशन यानी सैम्पल टैबुलेशन है आपका, वहाँ पे जो दिया जाएगा आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ सैम्पल्स है। ओके, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये ठीक होगा, लेकिन वहाँ पे जो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल आपको रीडिंग करवाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, ऑब्जर्वेशन एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज 60, ऑलरेडी मैंने आंसर की में दिया गया था, आपको दे दिया था। फ्रॉम ग्राफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन DM दैट इज 37 डिग्री। कंक्लूजन फ्रॉम द I D graph of for a given prism of the angle of minimum deviation is 37 डिग्री। प्रिकॉशन मैंने 5 लिया है, आपको 3 ठो लिखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पिन को कैसे फिक्स करना है, ठीक है। पहले वाले पिक्चर में मैं आपको बताया था, ये लेफ्ट साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा तो उसी साइड में आप देख सकते हैं। तो प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे जिस तरह कि आपका प्रिज्म का रीडिंग ठीक आएगा। ओके, उसके बाद आ गया आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में आप फ्रॉम द अननोन रेजिस्टेंस, ओके, यू विल टेक मीटर ब्रिज। कहाँ पे आपका है मीटर ब्रिज, आपका है कहाँ पे, सेट 2 में। टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग गिवन वायर दैट इज एन अननोन रेजिस्टेंस। ओके, मीटर ब्रिज 1 5 लिया है मैंने, और उसका लेंथ कितना कितना है, एक मिनिमम करके हम ले सकते हैं। और अननोन रेजिस्टेंस x इज इक्वल टू 100 माइनस L। L मीन्स क्या है आपका, लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है। ओके,
होल इंटू आर डिवाइडेड बाई एल ओम। ओके, कैलकुलेशन क्या आएगा आपका, फ्रॉम पोजीशन ऑफ द डी फाइंड द 1 सेंटीमीटर राइट इन द टेबल। मीन कैसे निकलता है आपका, अगर पहला वाला हो गया आपका x1 x2 x3 आपका ये टेबल, ये टोटल टेबल आपका मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x3। ओके, ऐसे आपका आएगा। चलो उसके आगे ये हो गया आपका कैलकुलेशन, उसके बाद कंक्लूजन। द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X इज 0.468 ओम। वही मैं आपको बोला था प्रिकॉशन में 3 पॉइंट जरूर लिखना, और उसके बाद एरर जो आता है एरर लिखने के लिए उसमें भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। ओके, उसके बाद आता है मीटर ब्रिज 2। मीटर ब्रिज 2 में वही होता है आपका मीटर ब्रिज 2, मीटर ब्रिज 1 वो हो गया, वो ये मीटर ब्रिज 2 है। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज है, ये 74 80 85 88 92 है। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, 72 81 86.6 88 91.6 है। आपका जो फार्मूला है वही समान रहेगा आपका, मीन का जो निकालने के लिए फार्मूला, लेकिन यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X इज 0.468 ओम। प्रिकॉशन भी आपको 3 ठो लिखना पड़ेगा, मैं आपको बोला था। ओके, उसके बाद आता है आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फिगर ऑफ मेरिट्स 1। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ये कौन सा सेट में है, सेट 3 में है आपका। टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए गाल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। ओके, रेजिस्टेंस आर आ गया, डिफ्लेक्शन इन गाल्वानोमीटर सेकेंड टेबल में आ गया, सेकेंड यानी कॉलम में आ गया, थर्ड में हाफ डिफ्लेक्शन, फोर्थ में रिक्वायर्ड साउंड इन ओम। ओके, जी इज इक्वल टू आर इंटू एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस, खत्म। मीन उसका कैसे निकलेगा, ये हो गया आपका टेबल 1 और ये हो गया आपका टेबल 2। कैलकुलेशन में फिगर ऑफ मेरिट के इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस जी थीटा, और पहले वाले जो निकल के आया है 99.88, दूसरा में आपका जो आया है कैलकुलेशन के बाद ये आपका 3.63 इंटू 10⁻⁻5 आ गया आपका फाइनल। कंक्लूजन में वही आपको लिखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गाल्वानोमीटर इज 99.82 ओम एंड द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गाल्वानोमीटर इज 3.63 इंटू 10⁻5। ओके, प्रिकॉशन आपको वही 3 लिखना पड़ेगा। सम ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अगर है तो आप 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फिगर ऑफ मेरिट 2। ये पहला वाला मेरिट 1 हो गया, ये दूसरा वाला मेरिट 2 आ गया। वही उसी में आपका मीन निकला है यहाँ पे 107.83, और दूसरा वाला के मीन आया है आपका 1.09 इंटू 10⁻⁻5। फिगर ऑफ मेरिट वही आपको निकल के आएगा, पहला वाला जो हमने बताया था फिगर ऑफ मेरिट 1, ये फिगर ऑफ मेरिट 2 है। कंक्लूजन, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गाल्वानोमीटर इज 107.83 ओम एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गाल्वानोमीटर आपका 1.09 इंटू 10⁻⁻5। प्रिकॉशन, ऑल कनेक्शन मस्ट बी टाइट, द कनेक्टिंग वायर are cleaned by sandpaper for accurate reading. The least count of galvanometer and voltmeter must be calculated. ये हो गया आपका हाफ डिफ्लेक्शन एंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। ओके, और उसके बाद आप आ गया आपका कन्वेक्स लेंस 1। कन्वेक्स लेंस कौन सा यानी सेट में है आपका, पहला सेट में या दूसरा सेट में कन्वेक्स लेंस कहाँ पे है। ओके, कन्वेक्स लेंस आपका सेट 2 में हो गया। To find the focal length of the convex lens by plotting the graph between U and V. पोजीशन ऑफ द लेंस कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, आपको लाइट चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी CBSE 10th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा।
कि अगर इमेज का प्लेसमेंट, इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज होता है एक रिफ्लेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट का, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर में आपका इमेज आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ द लेंस इन सेंटीमीटर, अगर एक्स में पोजीशन ऑफ द ऑल द पोजीशन ऑफ द लेंस इज 80 सेंटीमीटर इन 80 इन सेंटीमीटर, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो 34 में रहेगा तो इमेज का जो पोजीशन आएगा वो 114 सेंटीमीटर में आएगा। ओके, u इन सेंटीमीटर मीन्स x माइनस वाई इज u, v इज z माइनस एक्स। ओके, u हो गया आपका x माइनस वाई, v हो गया आपका z माइनस एक्स। f इन सेंटीमीटर, f मीन्स व्हाट, फोकल लेंथ, ओके, या फिर फोकस लेंथ। f इन सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला दिया गया है। ओके, आपको ये कैलकुलेशन कॉन्वेक्स लेंस 1 का f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3, आपका 6 रीडिंग आपने लिया है डिवाइडेड बाई 6। ओके, फ्रॉम ग्राफ दैट इज 40 सेंटीमीटर, OA एंड OB इज ऑल्सो 40 सेंटीमीटर। OA एंड OB फोकस लेंथ हो गया आपका, f इज इक्वल टू आप जितना भी रीडिंग लिए हो और आपका कुल मिलाकर हो गया 6 रीडिंग। एवरेज निकालने के लिए जितना लिए हो उसका सम डिवाइडेड बाई जितना लिए हो आपने। ओके, 2f इज इक्वल टू OA प्लस OB बाई 2। देन आपका जो कैलकुलेशन है, कंक्लूजन में क्या आएगा, फ्रॉम द UV ग्राफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। प्रिकॉशन वही 5 लिया गया है, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 लिखने से हो जाएगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस 2 सेम है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, u क्या है, x माइनस वाई है, x क्या है, पोजीशन ऑफ द लेंस माइनस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज u, v क्या होता है, पोजीशन ऑफ द इमेज माइनस पोजीशन ऑफ द लेंस। ओके, दैट इज u एंड v। कैलकुलेशन इज सेम, वो था पहला वाला था कन्वेक्स लेंस 1, ये कन्वेक्स लेंस 2। ओके, सेम कंक्लूजन दैट इज, एंड नेक्स्ट कंक्लूजन के बाद जो आएगा प्रिकॉशन, 5 पॉइंट मैंने लिखा है, अब 3 पॉइंट लिखने से भी चलेगा। PN जंक्शन 1, PN जंक्शन कहाँ पे है आपका, PN जंक्शन सेट 3 में है, मैं अब जो कल बताया था। PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ओके, PN जंक्शन 1 में ऑब्जर्वेशन और टेबल में आपको वो आंसर की दे दिया था। ये ऑब्जर्वेशन क्या लिया है आपका, कितना होता है लीस्ट काउंट इन वोल्टमीटर, लीस्ट काउंट इन एमीटर, ये थोड़ा चेंजेस हो सकता है दैट टू योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और जो चाहेंगे लीस्ट काउंट कितना करेंगे, कितना कम करेंगे, ये ज़्यादा करेंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन हिम। ये आपको कैसे लिखना है, आपको पेंसिल में लिखना होगा और उसको दिखाने के बाद उसको थोड़ा करेक्शन करके लिख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ऑब्जर्वेशन ये टेबल 1 का ये जो था फॉरवर्ड बायस का था, टेबुलेशन 2 जो है वो रिवर्स बायस का है। ओके, कैलकुलेशन में कंक्लूजन में क्या आएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V और I का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ PN जंक्शन डायोड। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये डायोड क्यों है, इसका 2 एंड है, पहला और दूसरा, ठीक है। डायोड एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस द नी वोल्टेज दैट इज 0.3 वोल्ट, द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 24 वोल्ट। प्रिकॉशन यहाँ पे 3 लिया है, अब 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका PN जंक्शन 2, PN जंक्शन 1 की तरह PN जंक्शन 2 भी आएगा। लीस्ट काउंट थोड़ा वेरी कर सकता है, 0.01 आ सकता है या फिर 0.1 आ सकता है। ओके, जैसे हो गया आपका लीस्ट काउंट 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5 देन 1.2.0। ओके, ये फॉरवर्ड बायस, ये PN जंक्शन जो 1 था ये 2 था,
रिवर्स वाइज का। कंक्लूजन वही है आपका, प्रिकॉशन सेम आएगा। प्रिजिम 2 कहाँ पे दिया गया था आपका प्रिजिम, थोड़ा सोचो। प्रिजिम कहाँ पे था आपका, कौन सा यानी सेट में था, सेट 1 या सेट 2? प्रिजिम सेट 1 में था। ओके, अब वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रिजिम 2, वहाँ पे प्रिजिम 1 था, प्रिजिम 2 थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अगर किसी ग्रुप का आपने दे दिया यानी टेबुलेशन डिफरेंट आना चाहिए। ओके, समान है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज DM, 60 degree angle of prism A, and from graph angle of minimum deviation DM is equal to 38 degree। conclusion precaution। ओके, उसके बाद आता है फिर आपका ओम्स लॉ। ये थोड़ा चेंज है, वो ओम्स लॉ यानी ये थोड़ा चेंजेस आएगा, ज़्यादा रीडिंग ले लिया है। ये रीडिंग लेने में भी यानी मेरा फिजिक्स जो टीचर है यहाँ पे जो है मेरे पास, वो भी मेरे को थोड़ा हेल्प किए हैं। क्रेडिट गोज टू ऑल्सो हिम। ओके, ओम्स लॉ, ये टेबल 1, ये टेबल 2, डायमीटर ऑफ द वायर, लीस्ट काउंट, ICSR, NCR, FSCR, ये डायमीटर ऑफ द वायर्स। पहला वाला वायर ये जो हो गया आपका, दूसरा वाला वायर हो गया, और उसको कंपैरिजन डायमीटर्स ऑफ द वायर। वायर 1 में क्या है, वायर B में क्या है, ऑब्जर्वेशन दोनों का कैलकुलेशन। पहला वाला मीन 0.68, दूसरा वाला मीन भी 0.68 है, अप्रोक्सीमेटली वही आपका आ जाएगा। ओके।